संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जग में जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जिंदगी में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मैं फैजल अहमद सर को, जो कि विक्रमगंज के लेक्चरर हैं, उसको आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन परम आदरणीय सांसद या एमएलसी महोदय प्रेमचंद्र मिश्रा सर, आदरणीय अरुण सर और मेरे सभी भाई बंधु जो आज विभिन्न सेवाओं में हैं, सफल हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप यहाँ पर एक अच्छे संस्थान में आए हैं और मार्गदर्शन प्राप्त करने से। आप सभी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, कमीशन के एस्पिरेंट्स हैं, मैं भी था एस्पिरेंट्स। अंततः मैं असफल हुआ, लगातार 3 इंटरव्यू देने के बाद भी मैं बीपीएससी में असफल हुआ। पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया, 75 नंबर आए। दूसरी बार सर के मार्गदर्शन में आया, 85 नंबर आए। तीसरी बार आया, 100 नंबर आए। हालांकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है कि मैं प्रशासनिक सेवा से ही, मेरे फादर, ग्रैंडफादर, अंकल सभी लोग बिलोंग करते हैं, तो नेचुरल सा रुझान था कि मैं इस तरफ जाऊंगा और मैं तैयारी भी करता रहा। बहुत लंबे समय से मैंने तैयारी की, लगभग 18 साल मैंने संघर्ष, फिर भी मैं हारा नहीं और पढ़ता रहा। और एक जैसा कि सर ने हमारे कहा कि आपका डेडिकेशन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, कुछ कर जाने की क्षमता ही महत्वपूर्ण होती है। सही रणनीति, सही आपका आत्मविश्वास और सही दोस्तों का संगत, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और उसमें सही पुस्तक का चयन और उस पर अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए, आंसर लिखने की प्रैक्टिस, ये सब बहुत महत्वपूर्ण, छोटे छोटे तथ्य हैं, सुनने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आप कभी भी ये सोचकर हतोत्साहित न होइए कि इस बार मैं असफल हो गया, अगली बार तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, तरह तरह के नेगेटिव विचार आते हैं। लेकिन आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका आत्मविश्वास है, इसके बल पर ही आप सफल होंगे। और 2014 में मैंने फॉर्म भरा लेक्चररशिप के लिए, नेट में क्वालिफाइड था और अंततः बीपीएससी से इंटरव्यू हुआ और फिर मैं सफल हो गया। 15 में मुझे 11.5 नंबर आए, यानी आप सोच सकते हैं कि 75% नंबर आए इंटरव्यू में और 25 मिनट इंटरव्यू चला। और इतिहास में सर का मार्गदर्शन ऐसा था कि बहुत अच्छे स्कॉलर आए हुए थे, जेएनयू से थे, बीएचयू से थे, साउथ के थे, पटना यूनिवर्सिटी की मैडम की डेजी नारायण बनर्जी जी हाल ही में देहांत हो गए कोरोना से, वो सब थी मेरे बोर्ड में। और एक बहुत ही पिकुलियर सवाल पूछा गया था, मैं केवल उसको आपको कि किस तरह से बोर्ड आपसे सवाल पूछता है वो कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुझसे पूछा गया कि आपने बालकन प्रायजीव का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है सर। तो आप ये बताइए, वहां एक घटना घटी थी जिसका विश्व इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ा। अगर आप डीप स्टडी नहीं किए हैं, केवल ऑब्जेक्टिव की तैयारी किए हैं, तो इस सवाल का जवाब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी की बुक को या फिर क्रॉनिकल की भी बुक को जो आती है सर की, या स्तरीय पुस्तकों का अध्ययन, तो उसमें मैंने कहा कि सर हाँ पढ़ा है, बोस्निया की राजधानी सरायेवो में आर्चबिशप फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी, उनकी पत्नी भी वहां मारी गई थी और उसी की वजह से प्रथम विश्व युद्ध का वो तात्कालिक कारण था। बहुत बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आंसर मिल गया। थोड़ा सा उन्होंने और ट्विस्ट किया, बाल्कन प्रायद्वीप में कौन कौन देश आते हैं और इनकी आप चौहद्दी बता दी। बताया मैंने, लातविया है, लिथुआनिया है, बोस्निया है, सर्बिया है, हर्जेगोविना, ये सब सारे देश आते हैं सर, इसकी चौहद्दी बताइए। वो भी मैंने बताया। 25 मिनट इंटेंस इंटरव्यू चला, इंटेंस, और सारे डिस्ट्रिक्ट के ही थे प्रोफेसर, बड़े बड़े संस्थान के जो रिनाउंड प्रोफेसर है। तो आपका आत्मविश्वास वहाँ बहुत काम होता है। और मेरे लिए ये करो मरो की स्थिति थी, ऐसा लगता था कि मेरा लास्ट इंटरव्यू, उसके बाद मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। और वो डेडिकेशन आपके लिए बहुत काम आया और अंततः
आपको सफलता मिल गई और आज लगता है कि आज मैं किसी को वो चीज बताने के सक्षम हूँ। आप तैयारी करने आए हैं, सर ने जो मार्गदर्शन दिया वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। सर से मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा, लेकिन मेरे साथी जुड़े हुए थे, उनसे मुझे पता चलता रहता था। लेकिन आपको सही नॉलेज आपके पास है, इसमें कोई कमी नहीं है। आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सब चीज बनाते हैं, लेकिन अगर आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, समझाने वाला मार्गदर्शक मिल जाए कि ये नहीं करो, ये करो, वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है वो आप करिए। और अगर मार्गदर्शक ने ऐसा बता दिया तो फिर कोई डाउट नहीं है कि आप सफलता नहीं प्राप्त करें, आपको मैक्सिमम मार्क्स नहीं आए, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी होगी। जैसा कि सर ने बताया कि आपको पढ़ने के लिए डेडिकेटेड होना होगा, समय देना होगा। स्तरीय कुछ भी नहीं, स्तरहीन रूप से पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा, फिर आप अपने आप को धोखा देंगे, आपका समय भी खत्म होगा, बर्बाद होगा, और फिर आपको लगेगा कि मैं सफल नहीं हुआ। पैसा चलता है, जैसा सर ने कहा पैसा चलता है, पैरवी चलती है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अंततः अगर मेरे जैसा आदमी 18 साल संघर्ष करके सफल हो गया, जिसकी इतनी अच्छी पृष्ठभूमि थी, मेरे फादर सीएम हाउस में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी थे, तो चाहते तो पैरवी बहुत हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं नहीं चुना गया। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन का माध्यम है कि आप बिना पैसे के, आप दिमाग में लाइए ही नहीं पैसा। क्या सारे लोग पैसे पर भी 2% होते होंगे, उन पर भी मुझे डाउट है, लेकिन लोग अपनी मेहनत से ही कहीं पहुंचते हैं। और फिर आपको लगेगा कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगा, और सर भी आपको, आज इसीलिए सर ने मैसेज किया कि आप संस्थान आइए। मैंने कहा जरूर आऊंगा सर, आपने बुलाया तो मैं आऊंगा, क्योंकि मैं लोगों को वो चीज देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जो मैंने झेला। बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, पारिवारिक पृष्ठभूमि, दोस्त यार सब ताने कसे दे रहे हैं, सब इंटरव्यू दे रहा है, उसको कुछ नहीं होगा, ऐसे ही पढ़ते लिखते रहता है, सबको दिखाते रहता है, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन फाइनली आप हो जाइएगा। उन सब बातों से घबराना नहीं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।